16 शताब्दी की मस्जिद नहीं है, मस्जिद हमारी और पहले की है, कम से कम हज़ारों साल पुरानी मस्जिद है। इसमें गलत इन्होंने ओपिनियन दिया तो हम उनको क्रॉस करने के लिए विटनेस बॉक्स में बुलाएंगे उनके डायरेक्टर को। जो आपने ये बातें इसमें लिखी है, किस बुनियाद पे लिखी है और कहाँ से आपको ये समझ में आया? वो लोग खाली ये कहते हैं कि 16 अप्रैल 1969 को औरंगज़ेब का फरमान आया, वही बता रहे हैं। और हमने तो कभी देखा नहीं, किसी वक्त भी चल के कोई दिखलाए हमको कि इसमें भी एक फिगर ये बना हुआ है किसी मूर्ति का या किसी भगवान का उस दीवार पर, ऐसा कुछ नहीं है। एएसआई सर्वे की रिपोर्ट पक्षकारों को मिल गई है और पक्षकार के वकील विष्णु शंकर जैन, हिंदू पक्षकार के वकील विष्णु शंकर जैन ने कॉन्फ्रेंस करके एएसआई रिपोर्ट को एक तरीके से सार्वजनिक करते हुए उन्होंने कहा कि ये 17वीं शताब्दी में भव्य मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। एएसआई रिपोर्ट में ये साबित हो गया। अब इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अखलाक अहमद जी हैं, मुस्लिम पक्ष के वकील हैं आप। कॉपी तो आपको भी मिली है? हाँ, मिल गई, कॉपी मुझे भी मिल गई। तो थोड़ा बहुत अध्ययन किया है आपने? बस ऐसे ही सस्ते तौर पे, बहुत ज़्यादा देख नहीं पाए उसको, क्योंकि रात में तो आए ही हैं, फिर अभी सुबह से कुछ तबीयत नहीं ठीक थी तो देख नहीं पाए उसको। आप कॉपी आती तो पढ़ेंगे हम लोग। तो जो कॉन्फ्रेंस करके विष्णु शंकर जैन ने 3-4 बातें बताई, जो उसका निष्कर्ष यही उन्होंने निकाला कि भव्य मंदिर था और तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। आप उनसे इत्तेफाक रखते हैं? इत्तेफाक नहीं रखते, इसलिए कि 16 शताब्दी की मस्जिद नहीं है, मस्जिद हमारी और पहले की है, कम से कम हज़ारों साल पुरानी मस्जिद है। रिनोवेशन बार बार हो रहा होगा, जो जिससे की भी हुकूमत रही होगी तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन ये कहना कि सन 1669 में औरंगज़ेब के आदेश से मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई, ये बातें गलत हैं। और जो ओपिनियन उन्होंने दिया एसआई ने, उसको भी हम पढ़ेंगे और हमको लगेगा कि ये इसमें गलत इन्होंने ओपिनियन दिया तो हम उनको क्रॉस करने के लिए विटनेस बॉक्स में बुलाएंगे उनके डायरेक्टर को। जो आपने ये बातें इसमें लिखी है, किस बुनियाद पे लिखी है और कहाँ से आपको ये समझ में आया? 2 डेट 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने फरमान जारी किया और 2 सितंबर 1669 को मंदिर तोड़ा गया। ये 2 डेट बड़ी महत्वपूर्ण है। आप इसे इत्तेफाक रखते हैं? नहीं है। जो सेकंड वाली डेट जो आपने बताया वो तो कहीं नहीं आई अभी तक। वो लोग खाली ये कहते हैं कि 16 अप्रैल 1969 को औरंगज़ेब का फरमान आया, वही बता रहे हैं। और हमने तो कभी देखा नहीं कि उसकी, तो आप इसे डिनाई कर रहे हैं? हाँ, उसके तोड़ने की कोई डेट नहीं कहीं पर आई। अच्छा, तो जो साक्ष्य मिले हैं, काशी लिखा हुआ है इंस्क्रिप्शन पर, हाँ, रुद्रा, महेश्वर, ये सारी चीज़ें मिली हैं। ये भी मिला है कि जो हिंदू मंदिरों में जो आकृतियाँ बनी हुई होती हैं वो भी पिलर्स पर पाए गए हैं। पश्चिमी दीवार तो पूरी की पूरी बताई जा रही है कि वो प्राचीन मंदिर का ही हिस्सा है। वो उनका कहना गलत है। वो पश्चिमी दीवार जो है, उस जगह पर किसी ज़माने में दारा शिकोह का जो तो आता था पढ़ने, संस्कृत का मदरसा चलता था वहाँ पर, और वो ऐसा कुछ भी नहीं, उसमें एक भी आप किसी वक्त भी चल के कोई दिखलाए हमको कि इसमें भी एक फिगर ये बना हुआ है किसी मूर्ति का या किसी भगवान का उस दीवार पर, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो पहले से खुली हुई है, सब लोग देख रहे हैं उसको। आज तक तो किसी ने नहीं कहा अब ये लोग आए मुकदमा दाखिल करने, कोई दिल्ली से, कोई गोंडा से, कोई बस्ती से, कोई रांची से, तो कहता है कि साहब यहाँ पर ये जो लोग यहाँ रह रहे हैं उन लोगों को कभी समझ में नहीं आया। जो भी मुकदमा करने वाले मैक्सिमम लोग हैं वो सब बाहर के, शहर के बाहर के हैं। और साहब कहते हैं कि हम तो रोज़ जाते थे पूजा करने के लिए। आप रोज़, कोई गोंडा से, कोई रांची से, दिल्ली से, गाज़ियाबाद, देहरादून से मुमकिन है कि रोज़ आएगा पूजा करने के लिए? पूजा तो बनारस के लोग ना, लोकल वो ना करते थे रोज़। उन्होंने तो कभी इस पर एतराज़ नहीं किया। और 93 जब बैरिकेडिंग हुई उसके पहले तो सारा खुला हुआ था। अगर कोई जाके कोई उस पर निशान बना दे, कुछ कर दे, तो उसके हम लोग तो जिम्मेदार नहीं। हाँ, मस्जिद के अंदर कोई चीज़ पाई हो, जहाँ नमाज होती है, तो उसको ना देखा जाएगा। और कोई मस्जिद के अंदर किसी दीवार पर किसी जानवर की, किसी इंसान की कोई तो फ़ोटो नहीं है उसके अंदर, क्योंकि मस्जिदों में कभी, या मुसलमानों के यहाँ फिगर मना है चेहरे की फ़ोटो लगाना, या कैलेंडर भी जो है उसमें हम लोग ऐसी कोई कैलेंडर। लेकिन मिला है ना, एस्टू तहखाने में भी मूर्तियाँ मिली हैं। नहीं ना मिली ना। आप हमको ये बताइए कि 2022 में जो कमीशन की कार्रवाई हुई उसमें जो सामान मिला होगा वही तो आज भी होगा कि उसके अंदर कहीं से पैदा हो जाएगा अपने आप। और ये जो रिपोर्ट देख रहे हैं पेपर में, इसको हम भी देखेंगे कि ये उन्होंने जो रिपोर्ट दिया कि ये पत्थर मिला कहाँ पर उनको। मस्जिद के पश्चिम की तरफ बहुत बड़ा मलबा पड़ा हुआ था। अगर वो खुदाई में उसमें ये सब पत्थरें मिले तो उसके ज़िम्मेदार हम नहीं है। उसका एक रीज़न और है। मस्जिद का एक मकान था जिसको नॉर्थ गेट के नाम से या छत्ता द्वार के नाम से जाना जाता था। वो मस्जिद का था, उसके अंदर फर्स्ट फ्लोर पर
जो मकान रिहाइश आवासी था उसमें लोग रहते थे किराएदार, उसके नीचे 5-6 दुकानें थी, 5 दुकान में मूर्ति बनाने वाले लोग रहते थे, और एक में भी जो तो हाथी के दांत का काम का था, वो दुकान थी। वो मूर्तिकार उनके यहाँ जो मूर्तियाँ टूट जाती थी बनाने में, वो उसको ले जाके मलबे की तरफ फेंक देते थे। हम लोग ने बहुत कोशिश किया कि मलबा हट जाए, लेकिन सरकार एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको जो तो नहीं हटाया। अब एसआई ने उस मलबे को हटा दिया, जबकि उनको मना किया गया था कि वो खुदाई नहीं करेंगे। एसआई को सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिक अपने ऑर्डर में लिखा था कि वो इस तरह से भी खुदाई नहीं करेंगे कि एक सुई की पिन का भी इस्तेमाल हो, लेकिन एसआई ने उसको उस ऑर्डर को ओवरफ्लो करके उसकी खुदाई कर दिया। चलिए ठीक है, साफ़ हो गया। तो अगर उस मलबे में किसी बाहर के किसी मकान मलबे में कुछ पाया जाए तो उसके हम क्या जिम्मेदार हैं? और जो खंडित है, खंडित तो कोई भी कूड़ा करके कहीं भी फेंक सकता है। उसमें कोई समूची मंदिर मूर्तियों के यहाँ से ये भगवान शिव की मूर्ति मिली है पूरी, साहब आपने इसको फेंक दिया, या कोई प्रॉपर शिवलिंग मिला हो। शिवलिंग मिलने की बात तो आ रही है। वो खंडित शिवलिंग है उसको क्या कहेंगे आप भगवान का अगर शिव मंदिर रहा होगा तो ये 1.5 फीट 1 फीट का शिव मंदिर तो नहीं ना होगा। इसलिए है कि अभी पिछले साल जुलाई में वो विजय शंकर रस्तोगी जी ने हाईकोर्ट में बहस कर रहे थे अपने मुकदमे में, मैं वहाँ मौजूद था। उन्होंने कहा कि साहब यहाँ पर 100 फीट का शिवलिंग था, जहाँ पर मस्जिद में इमाम साहब नमाज़ पढ़ाते हैं, और जब औरंगज़ेब की सेना ने उस पर अटैक किया तो जो वो पूजा पाठ कराते हैं पुजारी जो है, तो वो ऊपर का मुकुट लेकर के कुएं में कूद गया, और उससे 3 दिन बाद उसकी लाश मिली। आज भी 100 फीट का शिवलिंग जो है वहाँ पर दफन है, उसके ऊपर ये लोग पत्थर डाल करके नमाज़ पढ़ रहे हैं। तब तो रिपोर्ट आ गई ना, उसमें 100 फीट का शिवलिंग मिला कि नहीं मिला। एसआई को तो इसीलिए लगाया गया था ना कि वो फर्श के नीचे क्या है वो बताए, और बिल्डिंग कितनी पुरानी है ये बताए। तो ये 2 चीज़ सामने आई रिपोर्ट में। कहीं रिपोर्ट में आया कि हाँ शिवलिंग है, इमाम साहब जहाँ नमाज़ पढ़ाते हैं उसके नीचे 100 फीट का शिवलिंग है? कोई रिपोर्ट दिखाए, कहीं लिखा है? एसआई ने अपना जो टूल्स इस्तेमाल किया जांच के लिए कि भाई एसआई का ही कहना है कि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स है उससे हम फर्श पे चलाएंगे तो फर्श से 50 से 60 फीट के नीचे गहराई में क्या चीज़ हम बता देंगे। इसीलिए उनको जीपीआर टेक्निक से। हाँ, जीपीआर टेक्निक से, और इसीलिए वो आए, वरना एक बार कमीशन की कार्रवाई हो ही गई थी। तो जो कुछ दीवारों में बना है या जो कुछ कहीं पर है तो वो सब तो पहले भी रिपोर्ट थी। अच्छा अखलाक साहब, अब जो कंक्लूज़न है कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि जो एएसआई सर्वे की रिपोर्ट का कंक्लूज़न है, वो कंक्लूज़न यही है कि 17वीं शताब्दी में यहाँ भव्य मंदिर था, उसको तोड़कर उसके मलबे पर मस्जिद खड़ी की गई, और पिलर्स और इंस्क्रिप्शन और जो चीज़ें मिली ये सारे जो साक्ष्य हैं इसी ओर इशारा कर रहे हैं। ये उनका कंक्लूज़न है। आप उनके कंक्लूज़न से इत्तेफाक नहीं रख रहे। ठीक, आगे क्या होगा? अब आगे हम लोग उसको रिपोर्ट को हमारी लीगल टीम पूरी बैठेगी, उसको हम लोग पढ़ेंगे, जो उसमें ऑब्जेक्शन करने लायक होगा उसको हम लोग ऑब्जेक्शन करेंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग एसआई को भी विटनेस बॉक्स में उनके डायरेक्टर को बुलाएंगे, उनसे उस पर क्रॉस क्वेश्चन करेंगे उनकी रिपोर्ट पर। मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं कि अयोध्या के ही रास्ते पर अब काशी भी जाएगी? लगता तो ऐसे ही है, लगता ऐसा ही है। अच्छा, शिव की नगरी है काशी, इससे तो आप इत्तेफाक रखते हैं? ऐसे भाई शिव की नगरी है, इसमें कोई नहीं बात है। और शिव तो औघड़दानी है, वो देने वाले ही हैं। हाँ, मानते हैं। हाँ, आउट ऑफ कोर्ट का कोई सेटलमेंट संभव है क्या? देखिए, अगर ये सेटलमेंट की गुंजाइश होती तो इसके पहले अयोध्या वाली मस्जिद में भी जजमेंट आने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने 3 लोगों की कमेटी बनाया था, जिसमें एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे, जस्टिस कलीफुल्ला साहब और रविशंकर जी, और एक सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब थे। उन लोगों ने बहुत ही बातें किया, और इत्तेफाक से मैं भी गया था उनसे मिलने। एक मीटिंग हम लोग के साथ भी हुई थी। हम लोग ने भी कोशिश किया था कि कॉम्प्रोमाइज़ कुछ हो जाए, लेकिन लोग नहीं तैयार हुए, है ना। दूसरी बात कि ये तो रास्ता बन गया। कल आप कहते हैं कि उसको कॉम्प्रोमाइज़ क्यों नहीं किया, कल आप आज कहेंगे साहब की क्या नाम मस्जिद दीजिए, फिर कल कहेंगे मथुरा दे दीजिए, तो ये तो रास्ता आपने खोल देंगे। तो ऐसे तो होता नहीं है। और एक बात समझिए, हमारी जो हमारा मजहबी मैटर है हम लोगों का, कि हम कभी किसी की कब्जा की हुई ज़मीन पर नमाज नहीं पढ़ देंगे। एक मोटी सी मिसाल लीजिए कि 1000 स्क्वायर फीट ज़मीन मैंने ख़रीदा, और उस पर मस्जिद बनवाते वक्त उसमें 25-50 स्क्वायर फीट जगह अगल बगल की बढ़ा लिया, तो अगर मेरी जानकारी में है तो मैं उसमें नमाज़ पढ़ने नहीं जाऊँगा, इसलिए मेरी नमाज ही नहीं होगी। मेरे मज़हब के मुताबिक किसी भी धार्मिक प्लेस को कब्जा करके ज़मीन पर हम कोई बना ही नहीं सकते। और जिस बादशाह की ये बात कहते हैं वो बादशाह बहुत ही मजहबी था,
अलग बात है कि आज उसको उसी को नाम बढ़ा करके भी जो करते हैं, वो बहुत मजहबी था, वो ऐसा काम कर ही नहीं सकता कि हाँ साहब किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया जाए मलबे से। और दूसरी बात, क्या ज़मीन की कमी थी? वो तो बादशाह थे ना उस ज़माने में, तो जो बादशाह होता था वही मालिक होता था। आज की तो है नहीं कि इस मकान के हम मालिक, उस मकान के आप मालिक। ये जो सवाल आपने उठाया कि जमीन की तो कोई कमी थी नहीं तब, लेकिन तो क्या वजह थी? जरूरत पड़ेगी मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाएंगे। अभी जो वर्तमान मस्जिद है, जहांगीर मस्जिद नाम है इसका, हाँ, आलमगीर मस्जिद। आलमगीर मस्जिद। आलमगीर मस्जिद जो है अभी ज्ञानवापी परिसर में, तो इस आलमगीर मस्जिद की जो अभी भी जो निचला हिस्सा आप देखेंगे, ये तो देखने से ही प्रतीत होता है ना कि ये किसी प्राचीन हिंदू भग्नावशेष पर खड़ा है। कहाँ निचला कौन सा हिस्सा बताइए? उसकी जो आकृति है, नहीं आखिर देखिए, बिल्डिंग जिस ज़माने में कोई बनती है, उस ज़माने में जो स्क्रिप्ट चलन में रहती है, जिस तरह की डिज़ाइन, वो उस तरह की डिज़ाइन होती है। हम उस तरह के जो तो कई मकान में आपको दिखा देंगे, उस तरह के पत्थर लगे, जो एक पत्थर वहाँ लगा हुआ है, मतलब जो उस पिलर पे जिस पे डिज़ाइन बनी, फूल पत्ती बनी है, देखिए उधर दिखाएगा। ये फूल पत्ती मुझसे बनी हुई है। ये हमारे एरिया में मुसलमानों के मकानों में भी मिलेगी। तो कह देंगे साहब ये तो हिंदू का मकान था, मुसलमान ने कब्जा कर लिया। मतलब ये कंपोजिट कल्चर था उस समय का डिजाइन ही थी। आप इसको ताज चले जाइए, हम आप एक्सपर्ट नहीं है, आप वहाँ पर जो गाइड होते हैं उनको लेके घूमिए, वो आपको बता देगा कि ये एक पिलर में जो पत्ती उसमें बताएगा कि ये कौन नॉर्वे से आई है, कौन स्विट्जरलैंड से आई है, उसका डिज़ाइन अमेरिका की उस ज़माने में भी लगता था। तो आप ये खाली कह देंगे साहब ये कोई डिज़ाइन किसी की परमानेंट वो नहीं है मिल्कियत। एक बात बताऊं, दूसरी बात कि जितने चिन्ह हैं मैं आपको दिखा सकता हूं अभी, अब आप चैनल पे मैं आपको दिखा सकता हूं, मतलब किसी को दिखाया नहीं है, कि उस ज़माने में भी 100 तरह के सिक्के चलते थे, जिसमें कलमा भी लिखा रहता था, उसमें षटकोण भी बना रहता था, उसके अंदर वो जहाँ से बनता है वो मतलब सब कुछ करता है, स्वास्तिक भी बना रहता था उस सिक्के में। तो क्या मतलब कहा जाए कि औरंगजेब जब आया बादशाह या मुगलों की हुकूमत थी, बादशाह थे, उनके ज़माने में सिर्फ वही सिक्के चलते? 17वीं शताब्दी की विशेषताओं को आप एक पर्टिकुलर रिलीजन से जोड़कर नहीं देख सकते। किसी भी शताब्दी के उसको, उस शताब्दी में जो लोग रहते थे वो अपने हिसाब से अपनी बिल्डिंग में जो चलन में था उसको इस्तेमाल करते थे। तो मतलब कुल मिला के आज की तारीख में जैसे मकानों में ईंटें लग रहे हैं, हर आदमी अपना एक नाम दिया रहता है, किसी पे भरत भी लिखा रहता है, किसी पे श्याम भी लिखा रहता है, हर आदमी अपने मकान में लगा रहा है ईंटा, और कल उसको तोड़ दे तो कहेगी साहब तो ऐसे कैसे होगा? मतलब कुल मिलाकर जो हिंदू पक्ष है वो कह रहा है कि 17वीं शताब्दी में एक भव्य मंदिर था, उसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई। जो मस्जिद पक्ष है, मुस्लिम पक्ष, उनका ये कहना है कि नहीं साहब ये 17वीं शताब्दी की विशेषताएं थीं और दोनों धर्मों के लोग इसका इस्तेमाल करते थे। तो कुल मिलाकर अब ये कन्फ्लिक्ट ही होगा या काशी एक अलग नज़ीर पेश कर सकती है? इस पर तो बात होनी चाहिए ना। काशी क्या करेगी, अलग नज़ीर पेश करेगी? वह मुकदमा चल रहा है, अब जो मुकदमे में कोर्ट फैसला करेगी, अदालत जो तो स्पेशल वर्शिप एक्ट को ओवरलैप करके ऑर्डर कर रही है, उसको मान ही नहीं रही है। तो ये ऐसे थोड़ी चलेगा, देखा जाएगा जो फैसला होगा कोर्ट का। तो स्पेशल वर्शिप एक्ट को लेकर भी स्पेशल वर्शिप एक्ट क्यों बनाया गया? इसीलिए तो बनाया गया, उसमें बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि को एक से छोड़ करके कि साहब इस तरह के जो रोज़ विवाद खड़े हो रहे हैं वो ख़त्म हो जाए। चलिए, तो अखलाक अहमद साहब का कहना है कि हम अपना दावा नहीं छोड़ेंगे, हमारी मस्जिद है और 17वीं शताब्दी की विशेषताओं को किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन से आप जोड़कर नहीं देख सकते। यानी कि अब ये मसला ऊपरी अदालत में जाएगा, लड़ाई लड़ी जाएगी। अयोध्या की राह पर अब काशी भी चल पड़ी है। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।